हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आप सोच रहे होंगे ये मेनका पहाड़ों में कहाँ लेके आ गई हमें। तो हम आए हैं वैष्णो दरबार। तो अभी हम ऑन द वे हैं, जम्मू हमने क्रॉस कर लिया। अब हम कटरा की ओर जा रहे हैं। तो मुझे अच्छा सा व्यू दिखा था तो मैंने सोचा ये मैं कैप्चर कर लूँ। तो हम बाय ट्रेन जा रहे हैं और आपको अब हम कटरा में मिलते हैं। तो हम पहुंच गए हैं यहाँ पे कटरा स्टेशन में और सुबह के बज गए थे 7:30। यहाँ से निकलते हैं हम बाणगंगा की तरफ। बाणगंगा के लिए हमें पहले लेना पड़ेगा ऑटो। कटरा से हम चल पड़े हैं तो हमने कटवा ली अपनी स्लिप भी, पर्ची भी, कार्ड भी और अब हम चले हैं बाणगंगा की ओर। तो ये पहुँच गए हम बाणगंगा। यहाँ पे लगी थी लाइन और यहाँ पे चेकिंग करवाने के बाद हम एंट्रेंस करेंगे अपने भवन की ओर। हमने एंट्रेंस कर लिया है भवन की तरफ। हम चल रहे हैं। अब ये देखो ललित जी, बोलो जय माता दी। जय माता दी। लोगो आर्मी आर्मी बोलो जय माता की। जय माता दी। ये है भातिंग घाट। तो यहाँ पे आप स्नान करके अपना फ्रेश होके माता के दरबार की ओर बढ़ सकते हो। हमने तो नीचे होटल में ही रूम लेके अपना फ्रेश होके फिर हम दर्शन की ओर बढ़ चुके थे। तो ये देखिए यहाँ पे पहला मंदिर आता है। तो बोलो आप सब भी जय माता की। तो सफ़र कुछ ज़्यादा लंबा था तो हमने डुगू के लिए स्टॉलर प्रैम ले लिया था ताकि उसमें ये सो जाए। और क्योंकि इतनी देर हम उसको गोदी में उठा नहीं सकते, बीच में वो सो जाता था, तो इसमें वो आराम से सोते सोते भी जा सकता था। तो ये मंदिर पहुंच गए हम, चरण पादुका मंदिर। कहते हैं यहाँ माता जी ने अपना पहला चरण रखा था, तो यहाँ पे मंदिर का नाम दे दिया गया था चरण पादुका मंदिर। अभी कहाँ पहुँचे हम? अभी तो 20% रास्ता हुआ है। अभी तो 20% रास्ता हुआ है। आर्मी पता नहीं कहाँ है, अपने दादा के साथ। कहीं गुम ना हो जाए वही डर है। तो इसलिए अगर भीड़ वाली जगह आ रहे हो तो फैमिली इकट्ठे होके चला करो। अभी क्या खा रहे हो? और एक और बात बताएं हम आपको। अभी आप बताओ रात को क्या हुआ था? दांत टूट गया। अब बताओ। तो रात को आरवी का दांत भी टूट गया था। कौन सा दांत टूटा था? आपको व्यू दिखाते हैं बहुत सुंदर। अभी देखते ललित जी अपने दोनों अनमोल रतन को ले जाते हुए। दिखाना अपने अनमोल रतन। अनमोल रतन क्या है आपके? देखो जरा। हेलो, कैसा लग रहा है आपको? नाइस। चलो ठीक है, कंटिन्यू बने रहते हैं।
अर्धकुंवारी हम पहुंच चुके हैं, तो अब लंच करने लगे हैं। देखते हैं क्या मिलता है लंच में। तो हम अर्धकुंवारी पहुंच चुके हैं और हमने यहाँ पे गुफा की पर्ची भी कटा ली थी। पर्ची में हमारा नंबर 101 था और फ़िलहाल यहाँ पे 6:30 कुछ नंबर चल रहा था। तो हमने सोचा पहले हम भवन के दर्शन कराते हैं, उसके बाद हम गुफा के दर्शन करेंगे। तो ये है भवन का रास्ता, तो ये जाएगा भवन की ओर। एक दूसरा रास्ता भी है, उसको कहते हैं हाथी मत्था। वो थोड़ी खड़ी चढ़ाई है, इसलिए लोग ज़्यादातर इससे ही प्रेफर करते हैं इस रास्ते से जाने को। तो हम भी चलते हैं। देखो ललित जी भी वीडियो बना रहे हैं। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं और बोलते हैं जय माता की। भवन के दर्शन लगता है रात को 8 बजे आरती के बाद ही हम दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है कम से कम 4 बज चुके हैं। तो अगर हमने 3 घंटे में ऊपर कवर कर लिया तो कर पाएंगे, अदरवाइज मॉर्निंग में। तो ये शाइन बोर्ड की तरफ से जगह जगह पर ये भोजनालय खोला गया है, तो आप यहाँ पर अपने रिफ़्रेशमेंट थोड़ी बहुत ले सकते हो। और ये है डोसा हिमकोटी में। तो ललित जी कह रहे थे लो आपका फेवरेट डोसा पॉइंट आ गया, आप यहाँ डोसा खा सकते हो, लेकिन मेरी इच्छा नहीं थी। देखो कितना सुंदर व्यू है। शाम का टाइम हो गया, अभी तक हम दरबार में पहुंचे। कितना टाइम लगेगा आप बताओ? 2 घंटा। हाँ यस, अभी हमें 1 घंटा और लगेगा। पता नहीं हमारे दर्शन होते हैं या नहीं होते, वरना सुबह ही हो पाएंगे। तो आरवी तो गुड गर्ल है। आरवी, आर यू एंजॉइंग द ट्रिप? है? नो, यू आर नॉट एंजॉइंग। क्यों भाई, थक गए हो? इसको कुछ खाने पीने को नहीं मिल रहा है। चलो ओके, फिर अभी देखते हैं आगे। यहाँ एक तो ना शाम के टाइम गाड़ियाँ बहुत चल पड़ी है। ये देखो आपको मैं यहाँ पे माता का दरबार दिखाती हूँ। अब थोड़ी ही दूर बचता है, कम से कम 2 या 3 किलोमीटर। तो अब हम इसको भी यात्रा पूरी करते हैं। हाँ, ऊपर ऐसे नहीं है, दोनों हाथ करो, दोनों हाथ। हाँ जी। देखो शाम का व्यू बहुत ही सुंदर लग रहा है, सनसेट हो रहा है। लगभग 7 बज चुके हैं और ये देखो कितना सुंदर व्यू है। तो हम माता के दरबार की ओर तो पहुंच चुके हैं और हमने ले लिया है प्रसाद। चलो हम भी लगते हैं लाइन में, लेते हैं माता का नाम और आप भी बोलिए हमारे साथ जय माता की। तो हमने कर लिए माता रानी के दर्शन, बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। और ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, सारी जगह लाइटिंग ही लाइटिंग है, बहुत सुंदर व्यू लग रहा था।
अब हम सोच रहे थे भैरवनाथ के अभी अगर हम दर्शन करने जाते हैं तो काफ़ी रात हो जाएगी। बच्चे भी हो रहे थे परेशान, तो उनको भी रेस्ट की भी ज़रूरत थी। तो यहाँ पे दुर्गा भवन है, हम वहीं पर रेस्ट करते हैं और सुबह करते हैं भैरवनाथ की चढ़ाई। ये क्या है भाई? तो सुबह के 6 बज गए और हम कर रहे हैं भैरवनाथ की चढ़ाई। तो भैरवनाथ की खड़ी चढ़ाई है। लो आप करो यहाँ से दर्शन माता रानी के। सुबह सुबह बोलो जय माता की। और ये है रोपवे जो भवन से भैरवनाथ के लिए निकाला गया है। तो फाइनली हम पहुंच गए भैरवनाथ मंदिर। तो बोलो भैरव बाबा की जय। अभी सूरज देवता भी नहीं निकले, लगभग 8 बज चुके हैं और यहाँ पर 8 बजे सुबह की आरती स्टार्ट हो रही है, तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो हमने कर लिए हैं भैरवनाथ जी के दर्शन। अब हम आ रहे थे अर्धकुंवारी की ओर और ये देखिए बर्फ़ पड़ी हुई थी और ये पिघल रही थी, जिसके कारण ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। तो हम पहुंच गए हैं अर्धकुंवारी और हमारा नंबर निकल चुका था, तो हमें दूसरा लॉट में भेजा जाएगा, जिसके लिए लगभग हमें 2 घंटे वेट करनी पड़ेगी। तो हम करते हैं अब गुफा के दर्शन और आपसे लेते हैं विदा। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और जय माता की। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।